हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसा मिडू। माई सेल्फ नशीद रहन चौधरी। और आज हम लाइफ चैप्टर का थर्ड लेक्चर कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर कवर कर दिया है, सेकंड लेक्चर भी कवर कर दिया है। सेकंड लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज तो थर्ड लेक्चर है, वही स्फेरिकल मिरर्स का एक्सटेंशन होगा और वो बढ़ते जाएगा। आई होप कि तुमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 रिवाइज किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, आज हम साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स पढ़ने वाले हैं। साइन कन्वेंशन क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में दोनों है ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स, दोनों का रूल सिखा दूंगा। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से जैसे कि वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा हो जाता है, मैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स अलग अलग लेक्चर में लाऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो साइन कन्वेंशन एक्चुअली होता क्या है। अब ठीक है, तुमने अपने जूनियर क्लासेस में एक कंसेप्ट देखा होगा ग्राफ का, ठीक है। मैं ग्राफ बना के तुमको दिखा देता हूं यहाँ पर। एज्यूम दैट दिस इज ए ग्राफ, ठीक है। दिस इज ए ग्राफ, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स डैश, ओके। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई डैश, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है, ठीक है। इस पॉइंट को हम ओरिजिन मानते हैं, ठीक है। ये ग्राफ का कंसेप्ट है, बेसिक क्लासेस का तुमने पढ़ा होगा, फिर भी एक रिवाइज करा देता हूं। जब भी हम, ठीक है, जब भी हम ब्लू इंक से दिखा देता हूं, ये इस साइड कुछ मेजर करते हैं, इस साइड मान लो यहां पर एक पॉइंट है, मान लो तो इससे जब भी हम मेजर करते हैं इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, याद है कि नहीं। हाँ, जब हम ऊपर कुछ भी मेजर करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव वाई लिखते हैं, ठीक है। इसको पॉजिटिव एक्स, इसको पॉजिटिव वाई लेते हैं ऊपर को, याद है कि नहीं, ठीक है। इस साइड अगर हम कुछ भी मेजर करते हैं, ठीक है, इस साइड को मान लो यहां पर एक पॉइंट है तो इसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, याद है कि नहीं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। और अगर नीचे की साइड कुछ मेजर करते हैं तो हम उसको नेगेटिव वाई एक्सिस लेते हैं, याद है कि नहीं, बोलो, है ना यार। एकदम जूनियर क्लासेस का कंसेप्ट है, ठीक है। एकदम मेरे साथ रिपीट करो। अगर इस साइड को हम लेंगे, इसको बोल देंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्यों, हर एक वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ऊपर कुछ लेंगे, बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्यों, हर एक वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होता है। अगर ओरिजिन के इस साइड हम कुछ भी वैल्यू लेंगे तो उसको हम नेगेटिव लेंगे, क्यों, इसे बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ओरिजिन के नीचे कुछ भी वैल्यू लेंगे उसे हम बोलेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस, क्यों, यहाँ पर हर एक वैल्यू नेगेटिव होता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। इससे ही तुम्हारा मिरर का न्यूमेरिकल्स करने में इजी होगा, नहीं तो प्रॉब्लम ऐसा हो जाएगा। ओके, सो ये था बेसिक ग्राफ, ठीक है। कॉपी में उठाना है उठा लो ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, मैंने यहां पर दो कनकेव और एक कनकेव और एक कन्वेक्स मिरर लाया है, ठीक है। तुमको तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि किस पार्ट को क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं एफ, फोकल लेंथ, फोकस, प्रिंसिपल फोकस। इसको बोलते हैं पी, पोल, ठीक है। सेम यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने, हर एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया प्रीवियस लेक्चर में। ये है सी, ओके। यहाँ पर इंक भर गया कैसे, दैट्स द थिंग, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। इस लेक्चर में मैं तुमको साइन कन्वेंशन सिखाऊंगा कि पॉजिटिव किस साइड है, नेगेटिव किस साइड है। समझ नहीं आया, समझ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही तुमको पूछेगा एग्जाम में कि इस साइड को पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे इसमें, ठीक है। दिस इज द नेचर ऑफ द चैप्टर। जैसे कि देखो, दिस इज ए कनकेव मिरर एंड दिस इज ए कन्वेक्स मिरर। दिख रहा है तुमको ठीक से। अगर हम P पॉइंट को ओरिजिन ले ले, ओरिजिन मतलब यहाँ पर मैंने जो O लिया, देख रहे हो, O जो लिया वो हम P को मान ले, यहाँ पर भी P को मान ले ओरिजिन। तो एक जस्ट ओके, मैं हल्के डॉट से ये दिखा देता हूँ कि अगर हम ऐसा माने तो यहाँ पर हम एक ऐसे ग्राफ की तरह बना सकते हैं, जस्ट इमेजिनिंग बना सकते हैं। सेम हेयर, ठीक है। इसको वाई एक्सिस ले सकते हैं, इसको वाई डैश ले सकते हैं, इमेजिनरी, जस्ट इसको वाई लेंगे, इसको वाई डैश, ओके। यहाँ पर हम एक्स लेंगे, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्स डैश, एक्स
एक्स डैश, ठीक है, जस्ट इमेजिनरी। तो रफ कर देता हूं अभी, इमेजिनरी अगर हम ले तब तुम बोलो, खुद बोलो, ठीक है, अगर मिरर के इस साइड हम लेंगे क्या होंगे सब, पॉजिटिव, ग्राफ है इधर, ठीक है। अगर हम मिरर के इस साइड कुछ लेंगे नेगेटिव, ऊपर लेंगे देखो ग्राफ पॉजिटिव, और अगर नीचे लेंगे क्या, नेगेटिव। सेम अप्लाइज हियर, इस साइड लेंगे मिरर के इस साइड, ये ऐसा टेढ़ा ये मत देखो। अगर इसको ओरिजिन मान के इधर हम देखें पॉजिटिव, इधर देखें नेगेटिव, इधर देखें पॉजिटिव, इधर देखें नेगेटिव, दिस इज द ट्रेंड, ओके। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई भी एक, देखो यहाँ पर डायग्राम से समझा दिया, इस साइड लोगे तो कुछ नेगेटिव, ओके, इस साइड कुछ भी लोगे पॉजिटिव, ऊपर कुछ भी लोगे पॉजिटिव, नीचे कुछ भी लोगे नेगेटिव, ओके। सेम हेयर अप्लाइज, इधर लोगे कुछ नेगेटिव, इधर लोगे कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब तुमको ये क्या जरूरत क्या है पढ़ने का, मैं ये बता रहा हूँ कि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में तुमको बोलेगा दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। क्या बोला, एक कनकेव मिरर है, इसके 10 मीटर सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो एक इंसान ही रखा है, ठीक है। अब तुम जो क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है कितना लोगे, 10, ठीक है, लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना, 10 मीटर बोला ना, मीटर सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, क्या खराब है, 10 सेंटीमीटर बोला, ये हो जाएगा न्यूमेरिकल गलत। क्यों, ऑब्जेक्ट किधर प्लेस किया है, इस साइड, मिरर के इस साइड, नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो इसमें माइनस लगा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहां पर कुछ भी मेजर करेंगे जो तुम्हें मैग्निफिकेशन में मिलेगा, ऊपर कुछ भी मेजर करेंगे पॉजिटिव, नीचे कुछ भी करेंगे नेगेटिव, धीरे धीरे समझ आएगा, अभी सिर्फ कॉपी में उठा लो, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसको मैं रफ कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुमको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, 1 2 3 ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं यहाँ पर रूल्स समझाऊंगा कि इमेज जो फॉर्मेशन है इसके रूल्स क्या है। जैसे तुमने इमेज फॉर्मेशन पर प्लेन मिरर पढ़ा होगा क्लास 8 में, अगर नहीं भी पढ़ा ज़रूरत नहीं है, अभी मैं अगले लेक्चर में छोटा सा सिखा दूंगा। उसमें क्या होता है, रे आता है जाता है, आता है जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग ही सीन है, यहाँ पर रे आके कहीं इधर जाएगा कहीं उधर जाएगा, इस टाइप का है। सिर्फ अभी देख लो, इसके एप्लीकेशन तुमको नेक्स्ट लेक्चर से मिलेगा, अभी बस ये देख लो, रूल समझ लो कि पहला रूल क्या बोलता है, जब भी रे दूर से कहीं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी रे आए, तब वो यहाँ पर कोलाइड तो नहीं, इधर लग के रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास करेगा, ठीक है। बोलो मेरे साथ, जब भी कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो थ्रू फोकस, यही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ए रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ ए कनकेव मिरर और अपियर टू डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स क्या होता है, अगर कोई भी ऐसे दूर से ऐसे रे आए, ठीक है, मान लो इधर से रे आए, आके ऐसे जाएगा ये कि अपियर कर रहा है कि ये फोकस है, क्योंकि इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है। इससे ही तुमको बाद में पता चलेगा कि वर्चुअल इमेजेस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये है रियल इमेजेस का कॉन्सेप्ट, जो असली में रे लग के चला जाता है, लेकिन इधर रे नहीं लगता, अपियर करता है कि फोकस से वो रे आ रहा है, दैट इज द थिंग, और हमको फोकस में वो इमेज दिख जाता है, ठीक है। अगर इधर तुम एक अभी नहीं है, इस टॉपिक का नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, इधर एक आंख लगा दो तुम, ठीक है, तो क्या दिखेगा कि ये रे जो है फोकस से आ रहा है, क्या दिखेगा, इमेज फोकस में बना, दैट इज द थिंग, ओके। दिस वाज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि कोई भी रे अगर फोकस से पास करे तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। देखो उल्टा हुआ कि नहीं, पहला रूल क्या बता रहा है, कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया तो आइदर वो फोकस पार करके जाएगा या अपीयर टू बी पासिंग फ्रॉम फोकस, ये दिखा रहा है। दूसरा रूल क्या दिखा रहा है, कोई भी अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फोकस से पास करे या पास करने की इमेजिनरी कोशिश रखे, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस, देन इट विल आफ्टर रिफ्लेक्शन गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए। थर्ड रूल क्या कहता है, एकदम इजी रूल्स है, अगर कोई भी
अगर कोई भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे या पास करने की कोशिश रखे, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उधर ही पास होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, मतलब जिधर से आया उधर से ही जाएगा। देखो देख रहे हो, देखो जिधर से आया, देखो इधर से आया इधर से ही चला गया। सेम यार, इधर से आया इधर से गया, सिंपल। थर्ड रूल गया। फोर्थ रूल क्या बोल रहा है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे पोल पर अटैक करने की कोशिश करे, या आई मीन उधर अगर अटैक करे पोल पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे जाएगा कि I इक्वल्स टू R। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, याद है कि नहीं? ओके, दिस ऑब्वियस सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिस एंगल से आया उसी एंगल से चला गया। समझे कि नहीं? समझे? बस दिस आर द 4 रूल्स, इसके बाहर और कुछ नहीं है। मैं फिर से तुमको एक स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन देता हूँ कॉपी में उठाने के लिए। ले लो स्क्रीनशॉट, 1 2 3। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। ओके, एक चीज मैं यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जब इस पॉइंट के मीट करता है ना, तो यहाँ पर I इक्वल्स टू R, ये दोनों एंगल सेम होता है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर ये लेक्चर तुमको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो में अच्छे कमेंट्स करना और अपने दोस्तों बंधुओं के साथ शेयर करना। आशा रखता हूँ तुमको समझ में आएगा। इस लेक्चर को फिर से देखना, नहीं तो तुम्हें इमेज फॉर्मेशन में कुछ भी समझ नहीं आएगा। दिस इज माई विश, सो थैंक यू वेरी मच।